नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस के बीच में एक बड़ी मीटिंग हुई। ये वर्चुअल मीटिंग थी कि कोरोना वायरस की वजह से एक्चुअल में तो मिलना संभव नहीं था दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए। तो इस वर्चुअल मीटिंग में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े समझौते हुए, लेकिन एक ऐसा समझौता था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और चीन को चिंता में डाल दिया, क्योंकि चीन को पता चल गया कि भारत की रणनीति क्या है। और लेकिन पता चीन को बहुत देर से लग चुका है, भारत इस रणनीति में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया है। और ये समझौता भारत ने ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने साइन कर लिया है। इससे क्या होगा कि भारतीय नौसेना इन देशों में तैनात हो सकेगी, और न सिर्फ तैनात हो सकेगी बल्कि इन देशों के जो मिलिट्री बेस हैं उन्हें एक्सेस कर पाएंगी। तो ऐसा क्यों करने दे रहे हैं ये देश, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ऐसा क्यों, क्या है समझौते में, डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा भारत से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, भारत का एक चौन्नी भी खर्च नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। ना तो इन्हें जो मिलिट्री बेस एक्सेस करेगा, ना तो इन्हें मतलब कि यहाँ पर जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना, इन्हें एक्सेस करने के लिए कोई पैसा नहीं देना। तो फ्री में ऐसा क्यों कर रहे हैं भारत के लिए ये देश, और चीन को इससे क्यों घबराना चाहिए। और जापान क्या भारत के साथ ही समझौता साइन करने जा रहा है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या, ये मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग जैसे 2 दिन पहले ये हुई, तो इसमें बहुत सारे समझौते थे, सब पर ध्यान था, लेकिन एक खास समझौता था जिस पर चीन की भी नज़र थी गहरी। ये था एक लॉजिस्टिक पैक्ट। लॉजिस्टिक पैक्ट में होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि दोनों देशों की नौसेनाएं, मतलब कि युद्ध के समय भी और वैसे भी, एक दूसरे देश के जो मिलिट्री बेस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भारत की मिलिट्री बेस और भारतीय नौसेना जो ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकेगी। ये बड़ी चीज़ है, इसमें ये मेन चीज़ है। और वहाँ पर मान लीजिए उन्हें कुछ मतलब कि ईंधन की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ से ले सकेंगी। इससे दोनों देश की नौसेनाओं को बहुत बड़ा लेवरेज मिलता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन मिलिट्री बेस, इससे भारत, जैसे कि भारत को इसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इतनी बड़ी है नहीं, देश वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसके मिलिट्री बेस है, तो उन्हें भारत एक्सेस कर सकेगा। भारत को इतने सारे मिलिट्री बेस मिल जाएंगे बिना एक चवन्नी खर्च किए उन्हें बनाने के लिए, बिना एक चवन्नी खर्च किए उन्हें मेंटेन करने के लिए। भारत को कुछ खर्च नहीं करना है और मुफ्त में भारत को ही मिल जाएंगे। नहीं तो आप जाने कि एक मिलिट्री बेस को, उदाहरण के तौर पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है बहरीन में, जो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, जहाँ पर उनकी 4th फ्लीट तैनात है। उसे सालाना $5 अरब खर्च करने पड़ते हैं उसे सिर्फ मेंटेन करने के लिए। अगर उसे बढ़ाता घटाता है तो उसमें खर्चा और आता है। तो सोचिए, और भारत को इतने सारे मिल गए। इसके अलावा भारत को फ्रांस ने ऐसे समझौता कर रखा है, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे हाल ही में करीबन 2 महीने पहले साइन किया था, और एक समझौता भारत ने कर रखा है अमेरिका के साथ भी। और जो अगली एक तरीके से भारत का निशाना है वो है जापान। और जापान मोस्ट प्रोबेबली भारत के साथ कर ले साइन, जापान को कोई इशू नहीं, बल्कि उसे फ़ायदा ही मिलेगा। जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नौसेना उसके देश में तैनात रहेगी तो उसे फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान तो नहीं होने वाला। खास करके जब जापान और भारत का दुश्मन एक ही है, चीन। और चीन के खिलाफ भारत की जो रणनीति है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो भारत ने हासिल कर लिया है। भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है चीन के ऊपर, क्योंकि चीन को भारत ने पूरी तरीके से घेर लिया है इस तरह के लॉजिस्टिक पैक्ट के तौर पर। अगर भारत चीन के बीच ऐसे युद्ध होते हैं तो भारत जो, क्योंकि आप जानते हैं जो चीन की जो मोस्ट पॉपुलेशन है, मोस्ट जो बड़े बड़े उनके शहर हैं वो उनके ईस्ट कोस्ट पर है, जहाँ पर जापान वगैरह तैनात है। जो भारत वाला साइड है, भारत के साथ जो उसकी सीमा है, वहाँ पर उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो इसलिए भारत काफ़ी, और जो खासकर जापान वाले इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर उनके सेनकाकू आइलैंड्स हैं जापान के, जिनसे वो उनकी लोकेशन इतनी बढ़िया है कि वहाँ पर दुनिया की कोई भी छोटे से छोटे देश की नौसेना भी बहुत ही अच्छे से तैनात रहकर वहाँ पर पूरे चीन को टारगेट कर सकते हैं, पूरे ईस्ट कोस्ट को, जो उनके बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि ग्वांगझोउ, शंघाई, बीजिंग, इन जैसे शहरों को, जिससे कि चीन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है भारत के द्वारा। और ये चीन को घेरने की भारत की रणनीति में बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना एक पैसा खर्च किए। हाँ, वो देश है में भारत की मिलिट्री एक्सेस कर सकते हैं, भारत को कोई इशू नहीं है। और इससे, क्योंकि भारत के, आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया भारत का क्या करे, कोई दुश्मनी तो है नहीं। जापान के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया के साथ और अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते ग्रो हो रहे हैं। इसके अलावा भारत की नज़र रशिया पर भी है, लेकिन रशिया के साथ डील करना थोड़ा भी हार्ड होगा, लेकिन भारत को उम्मीद है कि भारत ऐसा कर पाएगा। तो इस पर आपका क्या कमेंट की जरूरत बताएगा कि भारत ने क्या सही किया कि दोनों, मतलब कि अपने मिलिट्री बेस दूसरे देशों को एक्सेस करने दिया और बदले में भारत को भी मिलेंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को खर्चा नहीं होगा, या फिर भारत को अलग से मिलिट्री बेस बनाने चाहिए थे जिन पर भारत को खर्चा नहीं होता। इसके अलावा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको भारत की स्ट्रेटजी सही है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा कमेंट करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।